सो फ्रेंड उसके आगे हम लोग जो रीड कर रहे हैं वो हमारा वेंट ऑफ इक्वेशन है। ये इक्वेशन हमेशा ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर जो अप्लाई होता है। सो वेंट ऑफ इक्वेशन क्या हमें बोलता है कि इट स्टेट्स दैट देयर इज अ प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर नॉट अप्लाइड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ये जो है ना, ये हमें ध्यान में रखना है। क्या होता है ना, इट स्टेट दैट देयर इज अ proportionality. What is the proportionality? Proportionality is the equal. Proportionality is always denoted by this. So is between the osmotic pressure and the concentration and the absolute temperature. So ये जो है ना concentration of the solute, हमेशा हम लोग solute का concentration पकड़ेंगे, solution का नहीं। तो ये जो हमारा जो proportionality constant है ना, ये इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, पाई विल बी व्हाट विल बी द पाई, दैट पाई विल बी योर ऑस्मोटिक प्रेशर दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन एंड द कॉन्सेंट्रेशन दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रोपोर्शनलिटी दैट ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। देखो यहाँ पे उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन का भी प्रोपोर्शनल किया है और टेम्परेचर की भी प्रोपोर्शनल किया है। तो दोनों को हम लोग ऐसे लिखेंगे। अभी अगर दोनों का इक्वल है तो हम लोग इक्वल ही ले सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर करेंगे तो भी हमें ये मिलेगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं पाई इक्वल्स टू द आर, आर विल बी अवर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, सी विल बी योर कॉन्सेंट्रेशन एंड टी विल बी योर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो पाई इक्वल्स टू द आर सी टी। सो ये जो है ना, ये हमारा वेंट ऑफ इक्वेशन बन चुका है। सो ये इक्वेशन हमें अभी ध्यान में रखना है। उसको हम लोग रिलेशन करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, हमारा जो भी सॉल्यूशंस होते हैं हम लोग गैस के बारे में भी साथ में पढ़ रहे हैं, ये हमें नहीं भूलना है। सो आइडियल गैस का जो इक्वेशन दिया हुआ है उन लोग ने, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है, प्रेशर वॉल्यूम इक्वल्स टू एनआरटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, टेम्परेचर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर in a dilute solution was equal to the pressure exerted by the solution if it was a gas occupying the same volume. अगर समझ लो यहाँ पे अगर सॉल्यूशन नहीं रहता था, गैस रहता था, तो गैस भी तो सेम ही होता था। देखो एक चीज हमेशा याद रखनी है कि चाहे गैस हो या सॉल्यूशन, अगर उनका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगा तो मूवमेंट होगी, ऑस्मोसिस होगा। सो वहीं पर हम लोग क्या इन दोनों के बीच में रिलेशन करके हम दोनों इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अगर पहले हम लोग पाई इक्वल्स टू आर सी टी ले रहे हैं, पीवी इक्वल्स टू आर सी टी है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। सो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, पाई इक्वल्स टू दी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर था, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है, दोनों इक्वल ही है। यहाँ पे हम लोग प्लेस करके वॉल्यूम ले सकते हैं। अगर अभी इसको थोड़ा और चेंजेस करेंगे हम लोग, तो हमें क्या मिलता है, पाई इक्वल्स टू, अगर हम लोग को लेना है इसमें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो C दिया हुआ है, यहाँ पे C बाय V ले सकते हैं। सो हम लोग इसको ये भी ले सकते हैं। बिकॉज C एंड V कॉन्सेंट्रेशन पर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहां पे है, वो उसका कॉन्सेंट्रेशन प्रिपेयर करेंगे। मोलैरिटी हम लोग बोल सकते हैं उसको, मोलैरिटी विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम, दैट वी कैन कंसीडर C। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है ना, जो यहाँ पे N था उसको हम लोगों ने V से डिवाइड कर दिया है। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज द CRT। सो इसलिए हमारा ये पाई इक्वल्स टू CRT वाला हमारा बन गया वेंट ऑफ इक्वेशन बन गया, और पाई इक्वल्स टू MRT बन गया हमारा मोल्स इक्वेशन। सो यहाँ पे C का मीनिंग क्या आ गया है, हमें मोलैरिटी हो गया है, M का मीनिंग हो गया है मोलैलिटी। देखो एक चीज याद रखना हमेशा, कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, मोलैरिटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वॉल्यूम में कितने हैं। अगर आपने एक लीटर अगर पानी लिया, 1 लीटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है, वो हमारा कॉन्सेंट्रेशन होता है। और वहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर वेट, उस वेट के अंदर कितने हैं वो हम लोग मोलैरिटी में कंसीडर करते हैं। सो ये एक चीज हमें एकदम प्रॉपर्ली देखना है। यहाँ पे पाई इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। अभी यहाँ पे जनरली हमें क्वेश्चन पूछा जाता है वेंट ऑफ इक्वेशन, एक्सप्लेन दी वेंट ऑफ इक्वेशन। वेंट ऑफ इक्वेशन जब एक्सप्लेन करना है आपको, तो सबसे पहले आपको ये स्टेटमेंट मेंशन करना है दैट इट स्टेट दैट देयर इज अ प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन द ऑस्मोटिक प्रेशर
and the concentration and absolute temperature. It will not apply to the concentration of the solution. ये sentence याद रखना. उसके बाद में pi equals to the pi will be proportional to the concentration and pi will also proportional to the temperature. So we can say that pi equals to RCT. R will be your proportionality constant and C will be your concentration, T will be your absolute temperature. So what we are going to do, we are going to form a relationship with the ideal gas equation. So that will be PV equals to nRT. If you remember, PV equals to nRT was the pressure volume equals to the number of molecules, and R will be your concentration, proportionality constant, and your temperature. So osmotic pressure in the dilute solution was equal to the pressure exerted by the solution if it was a gas occupied by the same volume. So we are getting by forming the relationship between both the equation, what we are getting, pi equals to the CRT and pi equals to MRT. So here we have to explain everything, like pi will be your osmotic pressure, C will be your concentration, R will be your proportionality constant, and T will be your temperature. And the same we have to explain that M will be your molarity and C your polarity. So don't forget to write the explanation of the equation, because if you are not explaining that what is your pi, what is your C, what is your I, अगर वो आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो तो उसका मीनिंग क्या बन रहा है कि ये इसका कंप्लीट आपको मार्क्स नहीं मिलता है जब तक आप उसको एक्सप्लेन नहीं करते हो कि ये पाई क्या है. हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है दैट as we know, or you can say it is pi will be pi equal to whatever it is, like osmotic pressure is there, so T also you have to mention. So when you are completing with the explanation of the like when you are explaining the terms, then your equation get complete. Until and unless you are not explaining what is the terms of the what that term means, so you are not explaining the complete equation. So this is what we have to understand. I will give you one example which will be solved by the equation. So we'll take an example of the solution. So osmotic pressure, suppose we have a pressure one, what we'll do, we'll make a molar concentration. Okay, so let me think about the concentration, what we can take. 1 gram of sugar in dissolve in 100 ml water. Okay, at 25 degree Celsius. So this is your question. We have to find out the osmotic pressure of this. So for that we must R will be required. So let's consider that R value is 0. You can take 0.082, because generally the proportionality constant will be have the same value. You can't change it. So here you have the 1 gram of sugar in dissolve in 100 ml water, that is 25 degrees Celsius. So molecular weight of the sugar will be 342, if you remember. Generally it is given in the book, or it is better to remember this, that mole of the sugar will be, molecular weight of the sugar is 342. So it will be better if you will remember, you will keep in mind it. Now we will consider the mole of grams. Okay, then mole of numbers in this solution, number of moles हम लोग find out करेंगे इसमें. So number of mole कैसे find out करना है? Weight given by weight by volume, right? Weight by moles. So what is weight given? 1 gram, right? And you have, so your moles, molecular weight will be 342, right? So what here you are getting,
it will be approx 0.029. That will be your weight by volume, so you can say that it will be your grams per 100 ml. So this is your moles you have got, this means moles are there. अभी अगर ये हम लोग ने 100 ml के लिए निकाला है, सो लेट्स कंसीडर कि हमारा जो वाटर है वो 1000 हम लोग कर देते हैं, राइट? क्योंकि मोलैरिटी जो रहती है ना हमेशा थाउजेंड्स में निकाली जाती है, तो अगर 1000 के लिए निकालेंगे ठीक है, सो अगर 1000 ml में होता तो ये कितना होता था, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग मोलैरिटी निकाल लेते हैं, मोलैरिटी निकालने के लिए 0.00, अभी अगर मोलैरिटी अगर ये 1000 ml में होता तो हम लोग इसको लेते थे 29, राइट? मोलैरिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in 1000 ml. So what we are going to get? So this will be our molar weight. So ये हो गया हमारा मोलैरिटी हो गया, हमारी मोलैरिटी हमें याद रखनी है कि ये 0.029 by 1000 ml. So ये हमारी मोलैरिटी हो गई. अभी ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो अगर हम लोग देखते हैं तो उसके अंदर क्या दिया रहता है, पाई = CRT दिया हुआ है. अभी हमारी C क्या है, मोलैरिटी है. देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमने शुरू किया था 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन डिसॉल्व इन 100 ml, तो अभी तक हमें क्वेश्चन सब इतना सा था. तो इसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें, पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल कितने 1000 के अंदर, तो इतने सारे मोलिक्यूल्स है उसमें अंदर, ठीक है. सो वो मोलिक्यूल को हम लोग जब 1000 में लेते हैं, क्योंकि 100 से तो पॉसिबल नहीं है, मोलैरिटी निकालने के लिए 1000 चाहिए, तो 1000 के अंदर हम लोग मोलैरिटी निकालेंगे तो C = 0.029 आ जाएगा. ये हमें C मिला है. और हमें अभी क्या क्या पता है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं. तो देखो C हमारा दिया हुआ है 0.029 डिवाइड बाय 1000 इंटू R हमें पता है यहाँ पे दिया हुआ है 0.082. टेम्परेचर हमें पता है, हमें ये जो टेम्परेचर दिया डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, लेकिन हम लोग डिग्री सेल्सियस में नहीं ले सकते उसको, सो हम लोग फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे. सो 25 प्लस, अगर वो आपको फ़ारेनहाइट का वैल्यू याद है तो ये रहेगा 273. सो ये हो गया इतना. अभी हम इसको सॉल्व आउट करेंगे. अगर आप इसको कंप्लीटली अगर आप सॉल्व आउट करोगे तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिलती है वो हमारी रहती है 0.7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो इतना ऑस्मोटिक प्रेशर हमें लगेगा अगर इस वो शुगर मॉलिक्यूल को अगर हमें मूव करना है. इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो रहेगा वो 0.7 ATM रहेगा. सो ये हमें याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ऐसे छोटा सा क्वेश्चन आता है, बहुत छोटा क्वेश्चन ये रहता है. इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा याद रखो, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं उस सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि हमें वेट दिया हुआ है. तो वेट बाय मोलर वेट करोगे तुम लोग तो आपको मिल जाएगा एक जो कितने मोल्स है उस सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम लोग 1000 में कन्वर्ट करेंगे. जब 1000 में कन्वर्ट कर लोगे तो आपको C मिल जाता है मोलैरिटी. मोलैरिटी एक बार आपको मिल गया तो इसको फॉर्मूले में जस्ट पुट अप करना है, सॉल्व करना है. याद रखना टेम्परेचर अगर आपको टेम्परेचर अगर आपको केल्विन में नहीं दिया हुआ है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. अगर आप उसे कन्वर्ट कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 25 + 273 आपको याद रखना है. सो ये आपका वेंट ऑफ इक्वेशन, आपको इक्वेशन भी समझ में आ गया है, उसके सम्स कैसे सॉल्व करने हैं वो भी समझ में आ गया है. सो उसके आगे की अपन जो नेक्स्ट हमारी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है वो हम लोग पढ़ेंगे.